Hello friends, welcome to our channel. So start our lecture number 4 of kinematics. क्या बोल रहा है? A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square. Okay? For 5 seconds. The car will move with a constant velocity for the next 10 seconds and comes to rest after 5 more seconds. Okay? Calculate the total distance traveled by the car and the average velocity. हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज वेलोसिटी. तो जब ये कैलकुलेट करना है तो हमको पहले क्या देखना चाहिए कि पीपी हमारा कहाँ है. पता है इस टर्म में हमको क्या खोजना है? हमको अपना पीपी खोजना है कि हमारा पल्टी पॉइंट इस तरफ है. तो पहले डिस्टेंस 1 निकालते हैं. क्या क्या दिया हमको पहले केस पे? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट. एक्सेलरेट किया है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ए इतना दिया है फॉर 5 सेकेंड. The car will move with a constant 5 meter per second square. हाँ, for next 10 सेकेंड. तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या है मुझे पता नहीं पता. इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि क्या कहाँ से कार स्टार्ट हुआ है? रेस्ट से. तो हम फाइनल वेलोसिटी निकालते हैं. v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लो. v निकालना है हमको. u 0 है, a कितना है 5 और t है 5. तो वेलोसिटी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड. ये तो आसान था. अब क्या निकालना है हमको? डिस्टेंस. इसको हम बोलेंगे s1. s1 का फॉर्मूला क्या होगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. u ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि u तो खुद ही 0 है. चलो हाफ ए टी स्क्वायर. हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर 25 कितना हो गया? 125/2 मीटर. तो कितना हो जाएगा? 62.5 मीटर हो जाएगा. क्या आ गया हमारा? S1 आ गया मतलब डिस्टेंस 1 आ गया. ओके. अब दूसरा केस में क्या बोल रहा है? द कार विल मूव विद द कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर द नेक्स्ट 10 सेकंड. मतलब दूसरा केस में हमारा क्या है? कोई एक्सेलरेशन नहीं है. कार किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से. तो हमको सिर्फ डिस्टेंस निकालना है. तो S2 हो जाएगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं तो हो जाएगा UT. U कितना है? कार विल मूव कांस्टेंट वेलोसिटी तो यहाँ पर हो जाएगा VT. नेक्स्ट केस पे तो v कितना है? 25 इंटू नेक्स्ट से 10 सेकंड. 10 सेकंड पे कितना ट्रैवल किया? 250 मीटर. ये हमारा क्या आ गया? S2 आ गया. अब S3 आप कैलकुलेट करो. आपके S3 क्या आता है? ये तो हमारा S2 आ गया. अब S3 कैलकुलेट करो. आके बताओ कि S3 हमारा क्या आता है. ओके चलो कैलकुलेट करते हैं S3. तीसरा केस में क्या बोल रहा है? and comes to rest after 5 more seconds. ये समझ आ रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से गया कार, फिर 5 सेकंड बाद क्या हो गया? रेस्ट पे आ गया है. तो क्या कैलकुलेट करना है? टोटल डिस्टेंस निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. तो 5 सेकंड बाद कुछ तो डिसेलरेशन हुआ होगा. ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चल रहे 5 मीटर पर सेकंड से अपने रुक जाओगे. कुछ तो डिसेलरेशन हुआ है. तो एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है जो कि नेगेटिव में आएगा. और टाइम कितना दिया हमको? 5 सेकंड दिया है. वेलोसिटी पता है कांस्टेंट था क्या है? 25 मीटर पर सेकंड है. और इनिशियल वेलोसिटी 0. तो पहले एक्सेलरेशन निकालो. रिटार्डेशन बोल सकते हो. v बराबर u प्लस ए टी. v कितना है? 25 इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी. एक्सेलरेशन कितना है? डिसेलरेशन. कैलकुलेट करके बताओ. आ गया? एक्सेलरेशन आपका कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहाँ से कैलकुलेट करें 5 से चल जाएगा. ये किस में आया एक्सेलरेशन? रिटार्डेशन में आया क्योंकि तभी ना अपना पार्टिकल रुक पाएगा. या कार बोल सकते हो. कार तभी आपका रेस्ट पे आएगा. तो अब S3 निकाल लो. यहाँ से निकल जाएगा. ये नोट हो गया. लो रहने दो पहले. इधर रिटार्डेशन आ गया. चलो S3 निकाल लेते हैं. ओके. S3 क्या होगा? UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. UT तो हमारा 0 है तो हाफ ए टी स्क्वायर सिंपल लिख सकते हैं. हाफ ऑफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है -5 टी स्क्वायर. टी कितना है? 5 तो 25 सेकंड. ओके. तो यहाँ पे वही आ गया 62.5 मीटर. क्योंकि ये डिस्टेंस है इसमें नेगेटिव साइन लगेगा ही नहीं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी. S3 S2 S1 आ गया. अब हमको टोटल डिस्टेंस करना है. तो नोट हो गया ये ऊपर वाला. मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास बचा नहीं था. चलो अब लिखते हैं हम क्या? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. जो हमारा पहला आंसर आ जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस किसके ऊपर होगा? S1 प्लस S2 प्लस
S3 के इक्वल। S1 कितना है 62.5, S3 250, S3 कितना आ गया 62.5। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को आंसर क्या है। क्या आंसर मैच किया? सही मैच कर लिया तो आप सही है। 375 मीटर आपका आंसर है। अच्छा एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता दो। चलो अब क्या कैलकुलेट करना है, वो एवरेज वेलोसिटी सिंपल है, टोटल डिस्टेंस आपको पता है, ये एवरेज वेलोसिटी करके एवरेज स्पीड लिख लो, क्योंकि आपको यहाँ पर ये क्या बोलता हूँ मैं, आपको डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना पड़ेगा, तो उसको आपको पहले मैं आसान करा देता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सॉल्व टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये तो पता है आपको। टोटल डिस्टेंस 375 मीटर, टोटल टाइम कितना लिया देख लो, कैलकुलेट करो तो 5 10 15 15 5 20 सेकंड, 20 सेकंड कैलकुलेट करो यहाँ से कितना आता है आपका, नहीं तो इसी को आंसर ले लो, आपका ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। ओके तो नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो देखते हैं हम नया सवाल हमारा क्या है। देखो ये आपको दो बॉक्स दिख रहे हैं, कार मान लो ये जहाँ इनिशियल वेलोसिटी 10 है, टाइम क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी जब 10 होता है टाइम तो 0 ही होता है, एक्सेलरेशन 0 है। इसका एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम 0 और डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है 1000 मीटर। क्या बोला है क्वेश्चन, विल बी कैच ए, क्या बी ए को कैच कर लेगा, ट्राई करके देखो। हुआ हो गया होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या बताया क्वेश्चन है, क्या बी ए को कैच कर लेगा। तो आपको एक सेंस पता होना चाहिए, आपको फील आएगा कि कब बी ए को कैच कर लेगा, कुछ सोचो। हाँ कब बी कैच ए को कैच करेगा, जब वेलोसिटी ऑफ बी वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा बी ए को कैच कर लेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो जब वेलोसिटी दोनों की इक्वल हो जाएगा तो कैच कर लेगा ना। अब बताओ, अब दोनों बताओ कैच कर लेगा कि नहीं, थोड़ा सोच के बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है। अरे नहीं कैच कर पाएगा, क्यों, देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा 10, ये 10 का 10 10 10 10 का जाते रहेगा, हर सेकंड इसका वेलोसिटी 10 ही रहेगा, लेकिन इसका हर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होगा। देखो 1 सेकंड में 5, देखो t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या रहेगा वेलोसिटी 5, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी हो जाएगा 10, t इक्वल टू 3 पे 5 से बढ़ते जाएगा। पता है ना एक्सीलरेशन क्या करता है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो इंक्रीज हो रहा है 5 से एक्सीलरेशन, तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, पहली बात बी कभी ए को पकड़ ही नहीं पाएगा, ये तो 10 से ही जा रहा है, कब पकड़ेगा कब, सोच करके देखो एक बार सही है कि नहीं, हो पाएगा, अरे नहीं हो पाएगा। देख अच्छा बता, जब वेलोसिटी दोनों कब बराबर हो रहा है पता करो तो, t इक्वल टू 2 सेकंड वेलोसिटी इसका भी 10 इसका भी 10 हो जा रहा है, इसका हर टाइम पे 10 ही रहेगा, तो t इक्वल टू 2 सेकंड ये केस हमारा हो रहा है। अब चलो दोनों का डिस्टेंस निकाल लो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहाँ है दोनों पार्टिकल, s1 कहाँ होगा 10 into 2 क्योंकि एक्सीलरेशन है ही नहीं, s2 क्या होगा ut तो 0 हाफ a t स्क्वायर 4 10 मीटर 20 मीटर, ऐसा समझ में 20 10 नोट करो, पहले नोट करो, चलो आया समझ में। अब बताओ कैच करेगा कि नहीं, S1 20 चल गया, 20 चल गया, S1 20 ये 10, तो अभी तो डिस्टेंस बचा हुआ ये 20 नहीं चला, डिस्टेंस 1000 मीटर दोनों के बीच का है, अरे कवर ही नहीं कर पाएगा S1, क्षमता ही नहीं, एक्सीलरेशन ही नहीं है, तो क्या आंसर क्या होगा, नहीं कैच करेगा, नहीं कैच करेगा। तो आपको ऐसा जब क्वेश्चन है पहले क्या करना है, वेलोसिटी कब, देखो किस टाइम पे वेलोसिटी इक्वल हो रहा है ये आपको चेक ही करना है, उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर मैच कर जाएगा मतलब रीच कर जा रहा है तो हो जाएगा, नहीं करेगा नहीं हो पाएगा। ये तो लॉजिक क्वेश्चन यही पता चल जाएगा कि
करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ तो सिंपल पता चल रहा है एक्सीलरेशन इसका नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। ओके, तो नोट करो। चलो नया क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है, देख लो, पढ़ लो, समझ लो। आया, एक मिनट सॉल्व करके देखो आपसे बनता है कि नहीं। हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ एक्सीलरेशन दिया 10, यहाँ दिया 20, ये वेलोसिटी क्या पकड़ पाएगा? विल ए कैच बी, ए कैच बी को पकड़ पाएगा? सोच के देखो, डिस्टेंस देख लो 50 मीटर है। चलो ट्राई करते हैं। क्या पहला स्टेप है हमारा, वेलोसिटी ए कब इक्वल हो रहा है बी के। तो देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी को बी इक्वल ए हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, 2 सेकंड हो रहा है ना, देख लो। अरे नहीं पता चला, अब इक्वेशन लगाना पड़ेगा तुम्हारे साथ। बच्चा वाला तो क्वेश्चन है यार। देखो वेलोसिटी कब हो रहा है इसका, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 10 रहेगा। 2 सेकंड में बोला ना, वेलोसिटी हो जाएगा 20। हो रहा है कि नहीं? ये तो ऐसे ही बोल सकते हो, तो आप ऐसे ही। चलो देखते हैं, 2 सेकंड में हो रहा है जब इक्वल, कब हो रहा है? t इक्वल टू 2 सेकंड में दोनों का वेलोसिटी इक्वल हो जाए। अब चेक करते हैं, क्या पकड़ लेगा s1। इसके लिए s1 में कर रहा हूँ, ये 1 है, ये 2 मान लो, t2 तो ये हो जाएगा 20 × 2 कितना हो गया, 40 मीटर ट्रैवल किया। और ये s2 इसके लिए u तो हाफ ऑफ a ऑफ t स्क्वायर 2 20 मीटर। देख 40 मीटर कहाँ पर होगा, 40 मीटर यहाँ गया, फिर 10 बचा, फिर 30, अभी भी 30 मीटर बचा हुआ है, दोनों के बीच के डिस्टेंस बचा हुआ है, तो नहीं पकड़ पाएगा। इसका भी आंसर है नो, ए बी को कैच नहीं कर पाएगा। और मिनिमम सेपरेशन क्या मतलब क्या है? मिनिमम सेपरेशन मतलब होता है कि सबसे नजदीकी डिस्टेंस दोनों के बीच की होगी क्या। 10 लीजिए 30 मीटर है, तो आ गया मिनिमम सेपरेशन 30 मीटर। आया समझ में कुछ? तो यही था हमारा क्वेश्चन, कुछ बेसिक, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, समझे? ये सब एग्जाम में आने वाला से रहा, ये सब आपके सिर्फ बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा। तो चलो ये कवर हो गया। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है मग। मग का मतलब समझते हो आप? मग का मतलब होता है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या शुरू करने जा रहे हैं हम? मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है मुझे ये बता दो। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है सिंपल से लैंग्वेज में? ग्रेविटी मतलब होता क्या है, इसका डेफिनेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो अर्थ हमारे पे एक्सेलरेशन लगाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, समझ में आया? उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस क्या है देख, अगर ये मान लो लैंड है हमारा, ये अर्थ है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो कहाँ जाता है? ड्रॉप करने पर कोई देखो मार्केट को मैसे छोड़े तो कहाँ गए? नीचे। मेरे हाथ पे नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ये मैं छोड़ा तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पे एक फोर्स यहाँ लगता है, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, जिससे बॉडी अर्थ में फिर खींचा हुआ चला आता है। आया समझ में? इसको ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटी को हम लिखते हैं किससे? डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ओके, इसको बोलते हैं ग्रेविटी। तो ये तो पता चल गया ग्रेविटी होता क्या है। तो चलो देखते हैं अब और कुछ पढ़ते हैं। जी का वैल्यू क्या होता है? हम जी का वैल्यू इस चैप्टर में क्या लेंगे? जी का वैल्यू हम कांस्टेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? कांस्टेंट। क्या होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम ओवरऑल किसके इक्वल मानते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल मानते हैं। आया समझ में? आ गया? चलो, और जी का वैल्यू हम क्या लेते हैं? 32.2 फीट में ले लेते हैं, ये फीट पर सेकंड स्क्वायर। मैं ये वैल्यू क्यों बता रहा हूँ पता है? ये वैल्यू का आपको जरूरत पड़ेगा एससी वर्मा में। एससी वर्मा में इस पे बेस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पता चल गया? पहले इसको नोट करो।
ठीक है। चलो अब आपको पता चल रहा होगा कि ग्रेविटी नीचे है, तो ग्रेविटी नीचे है तो हम जी को कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, ये आपको कुछ तो थिंकिंग आ रहा होगा। देखो हम जी को इसलिए कांस्टेंट लेते हैं क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस को इस चैप्टर में क्या कर लेते हैं, हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं। एयर रेजिस्टेंस हमारे नेग्लेक्ट रहता है इस चैप्टर में, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन लगता है, समझ में आया? क्योंकि हम नीचे गिरे थे तो कुछ फोर्स हमको नीचे से लगता है, अनुभव होता है थोड़ा फोर्स, इसलिए हम उसके एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जी को कांस्टेंट मानते हैं, जी क्या आता है हमारा इस चैप्टर में, कांस्टेंट। लेकिन किसी कुछ मतलब निश्चित हाइट पे कांस्टेंट है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ले लो, 5 ले लो, 3 4 ले लो, इस मतलब इतने किलोमीटर के रेंज तक आपका क्या रहता है, जी कांस्टेंट रहता है। लेकिन उससे ऊपर चल जाओ 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर रेडियस से पार हो जाएगा तो अर्थ का, समझे। इसीलिए हम उसको उस समय जी को कांस्टेंट नहीं लेते हैं, हम ये क्वेश्चन लगाते हैं F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन, ठीक है। ये तो अभी आपको सिलेबस अभी पढ़ना नहीं है, तो ये जानो कि किसी स्मॉल रेंज के लिए हम जी को क्या वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। चलो इसे नोट कर लो, हो गया। चलो देखते हैं हम और केसेस, क्या किस किस चीज के बारे में मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ने वाले हैं। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम 4 केस मुख्य पढ़ते हैं जो हमारा स्टैंडर्ड केस इसको बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड केस होता है। क्या क्या होता है देखो, अगर हम लैंड से या अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, ये फर्स्ट केस हुआ। तो इनिशियल वेलोसिटी किसी लैंड से थ्रो करोगे तो क्या ये मतलब क्या डायरेक्शन ये लेगा, किस चीज का डायरेक्शन ले लेगा, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन। हाँ देखो ये तो स्ट्रेट लाइन लेता है, लेकिन ये सीधा जाएगा उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। लेकिन हम बोर्ड में इसको लिखने के लिए क्या लेते हैं, इसे हम 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन ले लेते हैं। ओके, ऐसे आता है ऐसे आता है, ये पैराबोला नहीं है, इसका डायरेक्शन पैराबोला है ही नहीं, क्योंकि अब स्ट्रेट फेंको ऐसे फेंको ऐसे आएगा, ठीक है, उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पाथ ऐसा आता है, ठीक है। ये वो हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या रहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप देख लो। सेकंड केस रहता है, हम जब कोई टावर ले लो, कोई टावर है, ठीक है, टावर से हम कोई बॉल को ड्रॉप करते हैं या क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ड्रॉप करते हैं या करते हैं रिलीज करते हैं। तो ये हमारा सेकंड केस होगा। जब ड्रॉप करोगे रिलीज करोगे तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सा बात है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगा। अरे किसी चीज को ड्रॉप करो, जैसे इसको ड्रॉप करो, इसका वेलोसिटी भी क्या है, कुछ नहीं, 0 है, ड्रॉप करो। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ड्रॉप करो। ड्रॉप मतलब क्या, रिलीज। ड्रॉप मतलब होता क्या है, कोई भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, सिर्फ छोड़ दो, पकड़ के छोड़ दो, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप या रिलीज, ठीक है। मीनिंग आपको मतलब पता रहना चाहिए। थर्ड केस क्या है, फिर टावर वाला केस रहेगा। टावर से क्या करेंगे, किसी बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो क्या पाथ लेगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करके नीचे आ जाएगा, आया समझ में, कुछ मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। ये से थर्ड हो जाएगा केस। और फोर्थ केस हमारा क्या होगा, देख ले। फोर्थ केस हमारा क्या होगा, जब इसी बॉल को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो ये ऐसे चल जाएगा, ठीक है, डाउन डायरेक्शन। तो ये 4 केस हैं, हम मुझे पढ़ना है, नोट कर लो फास्ट। चलो तो हम चारों केस के बारे में कल डिस्कस करेंगे, आज हमारा लेक्चर थोड़ा लॉन्ग हो रहा है और थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है। ओके, तो मैं कुछ बता देता हूँ, क्या देख लो, ये आपके काम आएंगे कल। जब आपका वेलोसिटी अपवर्ड होगा, क्योंकि हम तो अब ग्राउंड टू ग्राउंड में तो खेलेंगे नहीं, अब हम क्या खेलेंगे, टावर पे खेलेंगे, पैराबोलिक इक्वेशन खेलेंगे, वो अब काइनेमेटिक्स में अब एंटर आने वाले हैं, बेसिक टर्म्स खत्म हो गए। अगर आपका वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी आपका कैसा होगा, आप वेलोसिटी लेंगे पॉजिटिव, वेलोसिटी कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर वेलोसिटी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो वेलोसिटी कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये जान लो,
ओके, ये आपको बहुत पता रहना चाहिए, आपको इक्वेशन में बहुत मदद करेगा। फिर बाद में आप बहुत कंफ्यूज होंगे कि कैसे हुआ ऐसे हुआ। और देखो वेलोसिटी टर्म समझ में आ गया। चलो अब दूसरा टर्म समझते हैं। क्या अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के ऊपर हो, मतलब फाइनल पोजीशन नीचे इनिशियल के, तो ये कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, डिस्टेंस नेगेटिव होगा। डी की जगह एक्स लिख लो, एक्स होगा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन इनिशियल के मतलब ऊपर होगा, तो आपका डिस्टेंस कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपको चारों चीज पता होना चाहिए, तभी आप कल के लेक्चर में समझ पाओगे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। कल तो मैं फिर रिपीट करूंगा, तो अभी आप ये नोट करो। आज के लेक्चर हमारा यहीं तक समाप्त होता है, तो पढ़ाई करते रहिएगा। जो मैं पढ़ाया आज बेसिक था, कल से हमारा काइनेमैटिक्स, असली काइनेमैटिक्स शुरू होने वाला है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।